The Showbiz रूप निखार। जरूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी के बाद ही हो, एक साइड इफेक्ट्स भी होता है पिगमेंटेशन का, लेकिन आजकल बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स के कारण भी ये पिगमेंटेशन या छैया की प्रॉब्लम हमें दिखती है। तो आप हमें बताइए कि इस छैया की जो प्रॉब्लम है उससे हम कैसे दूर रख सकते हैं अपने आप को। अगर आपका स्किन में पिगमेंटेशन है लेकिन पिंपल या रैश नहीं है तो एक तरह का प्रोडक्ट, अगर पिंपल रैश है तो एक तरह का प्रोडक्ट, और सोमी स्कैन प्रोडक्ट का ही दो तरह का प्रोडक्ट यूज़ करना होगा। इसमें फिर क्या है कि एजिंग है, एज है तो उसके हिसाब से एक तरह का प्रोडक्ट। हम नॉर्मल सोच के चल रहे हैं कि किसी का एज है 30 से 40 के भीतर और उनका स्किन में कोई इस तरह का पिंपल रैश का प्रॉब्लम नहीं है, तो वो क्या यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो चेहरा को पोमीग्रेनेट जो फेस स्क्रबर है उससे हल्का सा रब करके चेहरा को वॉश कर लेंगे। अच्छा, वॉश करने के बाद सॉफ्ट मास्क पैक जो है वो दाग के ऊपर, जहाँ पर दाग है, नॉर्मली मैं ये दिखा रही हूँ क्योंकि यहीं पर दाग होता है, यहाँ पर दाग होता है, यही होता है पिगमेंटेशन, ये लेकिन पिगमेंटेशन नहीं होता है, ये होता है ऑयल जम जाता है। अच्छा। बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन, लेकिन हमें समझ नहीं पड़ता। ये बहुत ज़्यादा आप लोग शो देखते रहो क्योंकि मुझे बहुत कुछ बात करना है बहुत कुछ समझाना है। नहीं, हमें बहुत अच्छे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं। नाम शायद आप इसमें बिल्कुल मेरे साथ राजी होंगे कि हमें हमारे स्किन के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल रहा है सोमी से। थैंक यू। एंड उसके बाद सॉफ्ट मास्क पैक जो है उसको हम लोग पहले दाग के ऊपर 15 मिनट रखेंगे, फिर फुल फेस में अप्लाई करके 2-3 मिनट रख के चेहरा धो लेंगे, और उसके बाद कैनफेयर सीरम। कैनफेयर सीरम ये हो गया कि पानी की तरह, आप खाना बना रहे हो, बहुत अच्छा बनाए हो, लेकिन उसमें पानी नहीं डाले तो जल जाएगा। तो डेफिनेटली कभी भी कोई भी प्रोडक्ट और भी यूज़ करो, लेकिन कैनफेयर सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपका स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन रखता है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो पिगमेंटेशन है, या तो जो आपने बोला था कि फोरहेड पे एक काला पैच हो जाता है, वो पिगमेंटेशन नहीं, कहीं पे एक ऑयल डिपोजिशन है, वो कैसे होता है, किस तरीके से हम समझेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे त्वचा में अब हमें दिखने लग रही है। पिगमेंटेशन जो तुम बोलो छाइया यहाँ पर, ये क्यों होता है? ये होता है आपका स्किन, आपका त्वचा, अगर बहुत ज़्यादा धूप में आप काम करते हो, आपका स्किन में प्रॉपर एक सनस्क्रीन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आपका स्किन क्या होगा, जल जाएगा। अच्छा, एपिडर्मिस सेल जल जाएगा। तो जल तो एपिडर्मिस करेंगे मतलब हमारे स्किन का जो सबसे पहला वाला जो लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कहेंगे। हाँ, सबसे पहला वाला जो लेयर है जो ऊपर में है मैक्सिमम, वो जल जाएगा। आपका हाथ में तेल का जब छींटा पड़ता है वैसा जलने वाला आपका स्किन में क्या जलता है? नहीं जलता, क्योंकि स्किन के भीतर एक इम्यून सिस्टम है। अच्छा, तो क्या होता है कि मेलानिन फ्लो होना शुरू होता है और वो आके आपका स्किन का थर्ड लेयर में जम जाता है। जब जम जाता है तो वो क्या करता है कि आपका स्किन को जलने नहीं देता है। लेकिन दुख का बात यह है कि ये मेलानिन्स होते हैं ब्राउन कलर का, हाँ, खैरी रंग का, तो वो जब जम जाता है तो वो ऐसे छैया पड़ जाता है, डार्क पैच हमारी स्किन में आ जाता है। तो आपका स्किन को क्या पहले कूलिंग प्रॉपर्टीज देना होगा, और उसके बाद वो जो मेलानिन्स है उसको धीरे धीरे जहाँ से आया था वहाँ से वापस करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको प्रिवेंशन में भी आना पड़ेगा, क्योंकि कल को फिर आप बाहर जाओगे धूप में, या आप खाना बना रहे हो, आपका स्किन में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, फिर मेलानिन्स आएगा, फिर वो और गड़ा होगा। तो उसके लिए आपको सनस्क्रीन यूज करना पड़ेगा। वो मैंने बोला कि सनस्क्रीन के लिए एक दिन पूरा बात करूंगी, विस्तार से एक अलग एपिसोड को हम डेडिकेट करेंगे सनस्क्रीन एकदम, कैनफेयर 15, कैनफेयर 30, कैनफेयर 45। बट एक बात बोल दूं कि हमारा शो देखने के बाद आपका अगर मन करे कि आपका स्किन में एग्जैक्टली जो प्रॉब्लम है वो तो हमने नहीं बताया, वो तो शैतान ने नहीं पूछी, तो डेफिनेटली आप लोग फ़ोन कर सकते हो, आप लोग पूछ सकते हो आपका स्किन कैसा है, और उस स्किन के हिसाब से आपको कैसे प्रोडक्ट यूज़ करना है, किस तरह से मेंटेन करना है, पैक यूज़ करना है कि सीरम यूज़ करना है कि क्रीम यूज़ करना है कि सनस्क्रीन यूज़ करना है। उसके लिए हमारा हेल्पलाइन लेकिन एवरी डे खुला रहता है, सुबह 10:30 से लेकर 7:30 बजे तक। और एक बात है कि आप ये मत सोचो कि बाप रे ये इतना ज़्यादा कुछ नहीं, आप जैसे जान जाओगे ना कि आपका पिगमेंटेशन है, आपको छैया है,
आपका ये ब्लैक पैच नहीं है, आपको धूप में जाके आपका स्किन टैन नहीं हो गया है, ये ब्लैक पैच नहीं है, ये डेड सेल नहीं है। सबसे बड़ा चीज़ ये तो बाद में आऊँगी कि हमारा हर दिन कुछ डेड सेल स्किन में जम जाता है, जिसको हम लोग प्रॉपर्ली हटाते नहीं हैं बोल के हमारा स्किन एजिंग होने लगता है। हमारा स्किन ऑयली होने के बावजूद भी हमें लगता है कि हमारा स्किन ड्राई हो जा रहा है, उसमें पिंपल भी आते जाते हैं और काले होते हैं, और हम लोग क्रीम यूज़ करते हैं और ऑयली हो जाते हैं और काले हो जाते हैं। सो आप अगर जान जाओगे ना, हो सकता है देखोगे कि 2 3 4 प्रोडक्ट, हाँ, ज़्यादा खर्चा करने से जो आपका स्किन अच्छा रहेगा ऐसा तो ज़रूरी नहीं है। आप कम खर्चे में भी अच्छा से स्किन को मेंटेन कर सकते हो। सही बात। तो डेफिनेटली आपको 2 3 4 प्रोडक्ट आपको दिन में 1 2 बार यूज़ करना होगा। आप भूल भी जाओगे, हो सकता है सुबह आप सॉफ्ट मास्क पैक यूज़ करो, शाम को हो सकता है आप ग्रीन टी फेस वॉश यूज़ करो आपके हिसाब से, फिर फेयर सीरम यूज़ कर लिए। जब आप घर में रह रहे हो आप कैनफेयर 45 एक सनस्क्रीन यूज़ करके आप रह रहे हो, इतना ही तो करना है। आप जब जान के यूज़ करोगे प्रोडक्ट कि आपका स्किन में क्या चाहिए और उसके लिए आपको किस तरह से आपको मेंटेन करना है, आपका स्किन लेकिन डेफिनेटली योर स्किन विल स्पीक। एग्जैक्टली आपका स्किन बोलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बोलेगा कि अब बाकी लोग भी आपसे पूछने लगेंगे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं कि आपके स्किन में अचानक से इतना ज़्यादा निखार आने लग गया है। जो भी कन्फ्यूजन है आपकी, वो कन्फ्यूजन तो हेल्पलाइन नंबर में आप फ़ोन करके क्लियर कर ही सक रहे हैं। एट द सेम टाइम सोमीज हमारे साथ हमेशा अवेलेबल रहेंगी आपके लिए। जी हाँ, एक्सक्लूसिवली सिर्फ आपके लिए सोम से शुक्रवार हर दिन सवेरे 11 से 11:30। तो आपके कोई भी कन्फ्यूजन है, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में या प्रॉब्लम के बारे में भी जानना चाहते हैं हमारे अगले किसी एपिसोड्स में, तो वो भी आप अगर हेल्पलाइन नंबर में बता दें तो हम इजीली आपको उन सभी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर भी सारे समाधान को लेकर आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। बहरहाल आज पहले एपिसोड में हमने ये जाना कि स्किन और हेयर का ख्याल रखना कितना ज़रूरी है, सही प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना कितना ज़रूरी है, प्रोडक्ट के रंग रूप में मत जाइए, प्रोडक्ट कितना काम करके हमारे रंग रूप को निखार रहा है उस पे जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोमी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे आज के एपिसोड में। जाहिर है कि आपको फिर हम आएंगे आपके पास, आपसे और भी बहुत कुछ जानेंगे। और दोस्तों, जाने से पहले एक ही चीज़, हमारे हेल्पलाइन नंबर में कोई भी कन्फ्यूजन है तो ज़रूर क्लियर कीजिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहते हैं हमारे अगले एपिसोड में, वो भी बताइए और मैं श्वेता और सोमी साथ में ज़रूर आ जाएंगे आपके सामने फिर से, यानी कि अगले दिन। तो प्लीज़ ठीक आ जाइएगा टीवी के सामने सवेरे 11 बजे, हम आपके सामने ज़रूर हाजिर रहेंगे। The show means रूप निखार।